नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो एसएमसी ग्लोबल का एसएमसी एसी ऐप है उसमें हम किस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, कैसे हमें ऑप्शन को बाय करना है, कैसे सेल करना है, टारगेट कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। क्योंकि बहुत सारे लोग यही गलती कर देते हैं। कई बार उनका करंट मार्केट से ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, या कई बार स्टॉप लॉस नहीं लग रहा है या टारगेट नहीं लग रहा है। तो मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से आप ट्रेड करें कि आपका प्रॉपर ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो, टारगेट स्टॉप लॉस प्रॉपर आपका लग सके। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि इससे रिलेटेड और जो भी वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो। दोस्तों, इस तरह से सपोज दैट आपके सामने ये डीमेट अकाउंट आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह की आपको स्क्रीन दिखेगी। अब सबसे पहली बात आती है कि हमें बाय और सेल कैसे करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे, या कि आप अगर डायरेक्ट यहाँ पे नहीं क्लिक करते तो ये 3 लाइनिंग्स हैं, यहाँ पे भी जाके आप इसको क्लिक करके ट्रेड कर सकते हैं। आप यहाँ पे डायरेक्ट सर्च पे क्लिक करिए और यहाँ पे देखेंगे कि ऑल लिखा हुआ है, यह निफ्टी लिखा हुआ है, यह इक्विटी लिखा हुआ है, यह फ्यूचर लिखा हुआ है, यह ऑप्शन लिखा हुआ है, यह करेंसी लिखा हुआ है और यह कमोडिटी लिखा हुआ है। अब दोस्तों, हमें ट्रेडिंग करना है ऑप्शन में। तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे नॉर्मल सा हमने सर्च किया। अब यहाँ पे हमने ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। अगर हमें स्टॉक ऑप्शंस में ख़रीदना या बेचना है तो यहाँ पे हम डाल देंगे, मान सपोज दैट SBI डाल दिया। आप यहाँ पे देखेंगे SBI का अगर हम कोई पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस करना चाहते तो यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर हम नहीं करना चाहते, सपोज दैट यहाँ पे 600 का कॉल ऑप्शन है तो हम डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। 610 का कॉल ऑप्शन है। अगर हम पुट के सीरीज में ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पुट पे क्लिक कर देंगे। पुट पे क्लिक करने के बाद पुट का सीरीज चालू हो जाएगा। अब दोस्तों, अगर हम पर्टिकुलर कोई भी स्ट्राइक का करना चाहते हैं तो 620 का अगर करना चाहते हैं तो 620 यहाँ पे डाल दिए कॉल ऑप्शन। अगर 620 का पुट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे पुट साइड सेलेक्ट कर देंगे। अगर हम नेक्स्ट एक्सपायरी का लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि चूज एक्सपायरी लिखा हुआ है, हम ये नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो 29 दिसंबर आ गया। फिलहाल अभी जो एक्सपायरी चल रहा है वो 24 नवंबर का चल रहा है। अब दोस्तों, हमें इंडेक्स ऑप्शन जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है, तो यहाँ पे आप देखिए हमने निफ्टी को सेलेक्ट किया। अब अगर हमें कॉल ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो कॉल को सेलेक्ट करेंगे, पुट ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो पुट को सेलेक्ट करेंगे। सपोज दैट मैं पुट में ट्रेड करना चाहता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे हमने पुट कर दिया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो स्ट्राइक प्राइस, अगर हम जो भी स्ट्राइक प्राइस का करना चाहते हो वो हम यहाँ पे इंटर कर देंगे। अगर आप के पास कोई स्ट्राइक प्राइस ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है, जैसे ऑलरेडी स्ट्राइक प्राइस आ रहा है 18,200 का पुट दिख रहा है। अब यहाँ पे साइड में आप देखेंगे 18,200 का पुट ये लिखा हुआ है बाय, और इधर साइड में लिखा हुआ है सेल। दोस्तों, अगर हमें बाय करना है तो हम बाय पे क्लिक कर देंगे। देखिए हमने ये बाय पे क्लिक किया। अब यहाँ पे सपोज दैट ये क्वांटिटी है 50, यानी एक लॉट अगर ट्रेड करना है तो हमें 50 डालना है। अगर उसी के मल्टीपल 2 करना है तो 50 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हो जाएगा 100। इसी तरह से 3 करना है तो 50 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह से आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे अगर आप 10 लॉट पे ट्रेड करना चाहते हो तो 500 क्वांटिटी डालिए। दोस्तों, उसके साथ आपको सावधानी कहाँ पे रखना है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रोडक्ट टाइप इंट्राडे। अब दोस्तों, मोस्टली हमारा जो कैपिटल लगता है, चाहे हम इंट्राडे करें या कैरी करें, सेम कैपिटल लगता है। तो अगर हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा जो ट्रेडिंग का टाइमिंग होता है, यानी ऑर्डर स्क्वायर आपका वो 3:10 होता है। अगर यहाँ पे हम कैरी कर लेते हैं तो हम 3:29 तक अपनी पोजीशन को रख सकते हैं। तो अगर आप इस पोजीशन को चाहते हैं कि 3:29 तक का हमें समय मिले तो वहाँ पे आप कैरी फॉरवर्ड को सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए ऑर्डर टाइप। दोस्तों, यहाँ पे ऑर्डर टाइप में आप देखेंगे मार्केट लिखा हुआ है, लिमिट लिखा हुआ है और एसएल। अगर जो भाव, जैसे यहाँ पे आप देखिए निफ्टी का भाव चल रहा है 19 रुपये 60 पैसे या 40 पैसे जो भी चल रहा है, अगर इसी भाव से आप ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि मार्केट सेलेक्ट कर देंगे और केवल यहाँ पे क्वांटिटी डाल देंगे, जितनी भी क्वांटिटी लेना है, और सबमिट करेंगे तो जो भाव उस समय चल रहा होगा वहाँ से आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों आप किसी पर्टिकुलर एक प्राइस से ही बाय करना चाहते हैं
तो उस कंडीशंस में आपको यहाँ पे मार्केट की जगह लिमिट सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लिमिट का ये एक डिसएडवांटेज होता है कि आपके ऑर्डर्स कई बार, मान लीजिए आप 19 रुपये चल रहा है, इसको आप खरीदना चाह रहे हैं 15 रुपये से, लेकिन हो सकता है कि आप लिमिट से करें तो यह ऑर्डर 18 रुपये 19 रुपये जो भी चल रहा है उसी भाव से बाय हो जाए। इसका एक डिसएडवांटेज है, इसलिए जो हम ऑर्डर प्लेस करेंगे वो एसएल से करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो हमने यह एसएल सेलेक्ट किया है यह स्टॉप लॉस नहीं है, यह एक ऑर्डर टाइप है। जैसे हमारा मार्केट है, लिमिट है, इसी तरह से एसएल एक ऑर्डर टाइप है। हमने यहाँ पे एसएल ऑर्डर टाइप सेलेक्ट किया। अब आप देखेंगे कि जैसे हमने एसएल ऑर्डर टाइप सेलेक्ट किया तो यहाँ पे एक आ रहा है ट्रिगर प्राइस और दूसरा आ रहा है प्राइस। अब दोस्तों फॉर एग्जांपल हम इसको सपोज दैट यहाँ से हम 20 रुपये पे ख़रीदना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 20 रुपये डाल दिया। तो दोस्तों आप जैसे 20 रुपये से ख़रीदना चाह रहे हैं तो यहाँ पे 20 रुपये 10 पैसे डाल दीजिए और ट्रिगर प्राइस, यानी कि जब हम बाय कर रहे होते हैं तो ट्रिगर प्राइस जो है हमारा 10 से 20 पैसे 1 रुपये कम रहता है। आप यहाँ पे देखेंगे हमने 20 रुपये 10 पैसे और ट्रिगर प्राइस 20 रुपये डाला और क्वांटिटी हमने कितना, 1 लॉट लिया। अब देखिए ये मैंने ऑर्डर को मैं सबमिट कर रहा हूँ। ये मैंने ऑर्डर को यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि क्या हमने डाला है वही चल रहा है नहीं। यहाँ पे आप देखिए एसएल टाइप में ट्रिगर प्राइस, वैलिडिटी, डे, क्वांटिटी और जो ऑर्डर वैल्यू है 1005 रुपये लग रहा है। हमने यहाँ पे देखिए ये सबमिट किया। ऑर्डर बुक पे क्लिक करेंगे। ऑर्डर बुक पे देखिए अभी इसका जो करंट में भाव चल रहा है वो 19 रुपये 55 पैसे चल रहा है और हमने ऑर्डर डाला है 20 रुपये 10 पैसे का। तो दोस्तों जब यह 20 रुपये 10 पैसे आएगा तभी हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, यानी 20 रुपये 10 पैसे से 20 रुपये के बीच में अगर इसका भाव आता है तो वहाँ पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब दोस्तों जैसे ही यह ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो हमारा जो पोजीशन है वह यहाँ पे नेट पोजीशन में आएगा। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे नेट पोजीशन देख लेना है। यहाँ पे जैसे हम ऑर्डर डालते हैं तो यहाँ पे आप दोस्तों अगर आपको नेट पोजीशन नहीं मिलता तो यहाँ पे आप आएंगे और आप देख सकते हैं कि ये जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के नीचे ट्रेड का ऑप्शन है। इसके बाद आप यहाँ पे बाय, सेल, ऑर्डर बुक, ट्रेड बुक और नेट पोजीशन, स्टॉक व्यू, हम नेट पोजीशन पे क्लिक कर देंगे तो अगर हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट है तो यहाँ पे दिखाएगा, लेकिन अगर एग्जीक्यूट नहीं है तो आप यहाँ पे जाके ऑर्डर बुक पे देख सकते हैं, यह पेंडिंग ऑर्डर आपका शो कर देगा। अब दोस्तों जैसे ये हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, चलिए क्योंकि अभी हम आपको डेमो दे रहे हैं और हमें फटाफट बताना है इसलिए हम ऑर्डर को अभी एग्जीक्यूट करते हैं। जो भी भाव चल रहा है वहाँ पे मैं इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करूँगा और आप देखिए ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया मार्केट सेलेक्ट करके हम ऑर्डर को सबमिट कर रहे हैं। आप देखेंगे कि ये मैंने ऑर्डर को सबमिट कर दिया। अब हम ये देखिए ऑर्डर बुक पे जाके देखेंगे ऑर्डर एग्जीक्यूटेड दिखा दिया। यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूटेड हुआ मतलब हमारा बाय हो गया। हम ये नेट पोजीशन पे यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों हमें टारगेट और स्टॉप लॉस लगाना है तो वो हम कैसे लगाएंगे, तो आपको सिंपल सा आप यहीं पे जाएंगे नेट पोजीशन पे ही और उस पर क्लिक करके आप देखेंगे यहाँ पे स्क्वायर, आप ये देखिए मैंने अभी ऑर्डर एग्जीक्यूट किया तो उसके मैसेज भी आ गए। यहाँ पे स्क्वायर आपका ऑप्शंस है, हम स्क्वायर आप पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट। कभी आपने कोई चीज़ इंट्राडे में बाय कर लिया और आप चाह रहे हैं कि उसको हम कन्वर्ट कर दें, तो आप यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो इंट्राडे से कैरी फॉरवर्ड, अभी क्योंकि हमने कैरी फॉरवर्ड में लिया इसलिए यहाँ पे इंट्राडे आ रहा है। अगर आप इंट्राडे में लिए हैं तो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करके क्वांटिटी जितनी करना चाह रहे हैं वो करके आप सबमिट कर देंगे तो आपका जो ऑर्डर है वह कैरी फॉरवर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे देखिए स्क्वायर अप पे क्लिक कर देते हैं। स्क्वायर अप पे क्लिक किया। अब सपोज दैट कि हमें जो टारगेट लगाने हैं वो लगाने हैं 30 रुपये का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हमेशा अगर हम किसी फिक्स प्राइस से करना चाहते हैं तो हम ऑर्डर टाइप एसएल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप देखिए कि हमें एसएल प्राइस में, और जब हम सेल कर रहे होते हैं क्योंकि जो टारगेट होता है, स्टॉप लॉस होता है, वह एक सेल ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे अगर हम सेल कर रहे हैं तो हमारा जो ट्रिगर प्राइस होगा वो 10-20 पैसे ज़्यादा होगा। तो सपोज दैट हम 30 रुपये से बेचना चाहते हैं तो यहाँ पे हम प्राइस एसएल में डालेंगे 29 रुपये 50 पैसे और ट्रिगर प्राइस में डाल देंगे 30 रुपये। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर कहीं पे भी 29 रुपये 50 पैसे से 30 रुपये के बीच में कहीं पे भी कोई ख़रीदने वाला होगा तो आपका ऑर्डर सेल हो जाएगा। अब देखिए मैं इस ऑर्डर को सबमिट कर रहा हूँ। ये मैंने ऑर्डर को सबमिट कर दिया। यहाँ पे मैं चेक कर लूँगा जो मैंने इंटर किया वही है या नहीं है। अब देखिए ये मेरा ऑर्डर सबमिट हो गया। ऑर्डर बुक पे जाके देखेंगे।
ये दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका ऑर्डर पेंडिंग शो कर रहा है। अब ये हमने टारगेट लगा दिया। अब जैसे दोस्तों हम स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, फिर से हम नेट पोजीशन पे ही जाएंगे और यहाँ पे स्क्वायर अप पे क्लिक करेंगे। स्क्वायर अप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे फिर से हम ऑर्डर टाइप में एसएल को सेलेक्ट करेंगे और सपोज दैट मैं यहाँ पे 5 रुपये का स्टॉप लॉस रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं 5 रखूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमने यहाँ पे रख देंगे 4 रुपये 80 पैसे और हम ट्रिगर प्राइस में रख देंगे 5 रुपये। यानी क्योंकि हमें ट्रिगर प्राइस जो है वो ज़्यादा रखना है और हमारा जो स्टॉप लॉस है 5 का ही है। हम अगर ऊपर का ट्रिगर प्राइस कर देंगे तो 5.5 पे भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी जो आप ट्रिगर प्राइस रखेंगे वहाँ पे भी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सकता है। तो दोस्तों देखिए मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने चेक कर लिया, हमने जो एसएल में डाला है, ट्रिगर प्राइस डाला है और ये ऑर्डर वैल्यू मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। दोस्तों एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप कोई ट्रेड कर रहे हैं और टारगेट स्टॉप लॉस दोनों चीज़ लगाना चाह रहे हैं तो आपके डीमेट में सफिशिएंट फंड होना चाहिए। यानी अगर आपने 2000 का ऑर्डर लिया तो आपके डीमेट में कम से कम 5000 होना चाहिए, तब जाके आप टारगेट स्टॉप लॉस दोनों चीज़ें लगा पाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिया, यहाँ ऑर्डर बुक पर क्लिक कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि अभी ये एक्सपायरी का वीक चल रहा है, इसी तरह से आपको टारगेट लगाना है, लेकिन यहाँ पे एक्सपायरी का वीक चल रहा है और एक्सपायरी के वीक होने की वजह से इनसफिशिएंट फंड फॉर दिस ट्रांजैक्शन शॉर्टफॉल अमाउंट 92,000, यानी कि इसमें जो है फ्यूचर जैसे अमाउंट लगते हैं। यानी आप जब यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो जैसे फ्यूचर में अमाउंट लगता है उसी तरह का इसमें भी अमाउंट लगता है। तो हमें क्या करना है कि जैसे हमने यहाँ पे टारगेट लगा लिया है, अब हमारे अगर बाइंग प्राइस के ऊपर जा रहा है तो हम टारगेट लगा के रखेंगे, अगर हमारे बाइंग प्राइस के नीचे जा रहा है तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लेंगे। अगर ये क्योंकि हमने कैरी फॉरवर्ड में ट्रेड किया है, अगर आप इंट्राडे में करते तो यहाँ पे एग्जीक्यूट होने के चांसेस बन जाते। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पे टारगेट स्टॉप लॉस दोनों प्लेस कर सकते हैं, बशर्ते यहाँ पे मार्जिन ज़्यादा यूटिलाइज होता है तो आपका इंट्राडे में ऑर्डर रहेगा तो आपका ईजिली वहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और लग जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इस तरह के अपडेट्स पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि इससे रिलेटेड जो भी वीडियो बनाएं। और अगर आप एसएमसी ग्लोबल में डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं और डीमेट अकाउंट ओपन करके ट्रेड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं अकाउंट ओपनिंग लिंक डाल दूंगा, उस लिंक पे जाके आप अपने डीमेट अकाउंट का प्रोसेस कर सकते हैं। प्रोसेस करते समय कहीं पे भी दिक्कत आती है तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर 8269154009 पे संपर्क कर सकते हैं, आपको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद।